हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो 9 जनवरी 2022 को सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसके मॉडल आंसर को लेके आए हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक उत्तर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए आंसर में से, है ना, 95% आपको सही बताया जाएगा, है ना, अन्यथा नहीं बताया जाएगा उस प्रश्न का आंसर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये जो सेट बी है ना, ये सेट बी है, तो आप अपने सेट के अनुसार आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि, ठीक है ना। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि। तो आपके पास ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है शरीर विज्ञान संबंधित, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। देखिए, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि, मतलब न कि पूछ रहा है, मतलब कि नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक जो है ना, मानसिक वाला, मानसिक जो उसका सोच है ना, वो आक्रामकता का कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन जीव वैज्ञानिक या फिर शरीर विज्ञान संबंधी ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, बी एवं सी दोनों, है ना। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाता है, ठीक है, ये सही बात है ना। दूसरा क्या है, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ठीक है, ये भी जो है वो सही बात है, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और तीसरा क्या है, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एक कोई जरूरी नहीं है, है ना, कि उसका क्या बोलते हैं शारीरिक विकास हो जाए तो मानसिक विकास भी उसका हो, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। और चौथा क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें से जो सही है ना, वो कौन सा है, देखिए, पहला कथन और दूसरा कथन जो है वो पूर्ण रूप से सही है, ठीक है ना, मतलब उससे हम सहमत हैं। तो दूसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मतलब इसमें देखिए कथन ए और कथन दो, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है पूर्ण बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था जो है वो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, ठीक ना। तो तीन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। और चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, सामाजिकरण की प्रकृति क्या है ना। चौथा प्रश्न क्या है, सामाजिकरण की प्रकृति क्या है। तो आपके पास ऑप्शन ए है अचेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी है कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सामाजिकरण की जो प्रकृति है वो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है गाइज, है ना। प्रश्न 4 का जो है वो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो गाइज यहाँ पर हम केवल आंसर बताएंगे, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, केवल आंसर बताएंगे आपको। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है। तो उसके संवेगात्मक विकास पर वो ध्यान दे रहा है, ठीक ना, कि मतलब कि वो दूसरा कुछ सोच रहा है ना, उसके दृष्टि से अगर हम भी सोचने लगे तो ये जो सोचने वाला जो बात है वो किस पक्ष की बात कर रहा है। तो संवेगात्मक विकास, मतलब 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा 5 का बी, ठीक है, संवेगात्मक विकास। छठवा क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। छठवां क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्या है ऑप्शन डी, ठीक ना। पहला है जन्म से विकार युक्त ऊतक, और दूसरा क्या है शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्य क्षमता का कम हो जाना, ऑप्शन सी है परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या,
तो ये जो तीनों है ना, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है? क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन है ए आज्ञानात्मक, बी प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक ना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया जो है ना, आज्ञानात्मक और प्रयोगमूलक दोनों प्रकार की होती है। ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 7 का जो है वो सी होगा, है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। रूपा के आंखों की कार्निया सूख गई है, ठीक है, और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? ठीक है ना। मतलब कि उसके कार्निया सूख गई है, किसका? रूपा का। ठीक है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो देखिए, इसका जो आंसर है ना, आपको बताना चाहेंगे हम कि इसका ऑप्शन है सी अक्षमता। ठीक ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसका बोलते हैं अपंगता। ठीक है ना। तो देखिए, इसका आंसर दो हो सकता है, ठीक है ना। पहला अपंगता और दूसरा अक्षमता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका आंसर सी हो सकता है। ठीक है ना। 90% मैं इस सी वाले आंसर से प्रभावित हूं। ठीक है ना। अब बाकी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। क्या बोल रहा है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास का निम्नलिखित परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुकरण एवं पुनर्बलन। ठीक है ना। बीएफ स्किनर जो है अनुकरण एवं पुनर्बलन पर मतलब कि ज्यादा प्रभाव देते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे 9 का मतलब कि 9 का बी आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य 10 का ऑप्शन जो है सी। ठीक है ना। जीवन की समस्या प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। ठीक है ना। जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा जाता है। ठीक है ना। तो 10 का ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेंगे? ठीक है ना। तो 11 का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। ठीक है ना। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने वाली कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक पहचान सकता है। तो 11 का ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अब देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है ना, पहला ऑप्शन अनुवांशिकता है। ठीक है, दूसरा बी है भौतिक दशाएं, सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना। मतलब ये सभी दशाएं जो है ना, वो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 13वां, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? ठीक है। तो 13वां का जो क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ये तीनों का जो है वो विकास करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान। ठीक है ना। 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 14 का प्रश्न है वो क्या है, देखिए। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। ठीक है, मूर्त परिस्थितियों मतलब कोई जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अगर देख रहा है उसको और उसको समझने लग जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है वो? तो देखिए, वह जो है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है। मतलब कि देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए कि बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से वो संबंधित है। ठीक है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से अगर समझने लग जाना, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस अवस्था संबंधित है? तो वो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन बी है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो गाइस 15वां क्वेश्चन है आपके पास, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ठीक है ना,
ये जो होता है वो सामाजिक विकास का अनिवार्य रूप का एक विषय है, ठीक ना। तो 15 का ऑप्शन जो है वो बी इसका राइट आंसर होगा। और उसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 16वां का ऑप्शन सी, ठीक है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, ठीक ना। ये जो है वो सही नहीं है 2009 के अधिनियम के अनुसार, ठीक है ना। तो 16 का जो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, ठीक है। तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है किस पे करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, है ना। किस पर निर्भर करता है अच्छा अधिगम, तो छात्रों की सक्रिय रुचि पर, ठीक है। तो इस 17वां का जो ऑप्शन बी होगा है ना वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्या है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, ठीक है। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन डी, ठीक है, समझ, कल्पना और तर्क, ठीक ना। ये जो तीनों हैं वो बालक के बौद्धिक विकास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वां पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है, ठीक है। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है, क्या आधार है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन बी है सामाजिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण का जो आधार है वो क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं ये दोनों है, ठीक ना। तो ये दोनों किसमें है, ऑप्शन सी में, ठीक है, उपरोक्त ए एवं बी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस 20वां क्वेश्चन है, देखिए अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है, क्या है, देखिए अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या है, तो आपके पास ऑप्शन में जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, ठीक है, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार जो है अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो 20 का जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21वां, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है, ठीक है ना। क्या प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ठीक ना। तो 21 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्या है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए सीखने की वह अवस्था प्रक्रिया या फिर जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, ठीक है, पुराने ज्ञान में शामिल कर लेता है, उसको बोलते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा होगा 22 का, तो 22 का जो राइट आंसर होगा, आंसर राइट आंसर मतलब वो है ऑप्शन ए समायोजन, ठीक है ना। तो नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में शामिल करना ही समायोजन कहलाता है। तो 22 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। 23 का देखते हैं, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है, तो जो 23 का है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, आपका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक ना। क्या किसकी बात की है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात की है वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना। तो 23 का जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसका देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्या होती है, देखिए पियाजे के अनुसार बोल रहा है, ठीक ना। प्याजे ने मतलब अवस्थाओं को बांटा है, तो उसके अनुसार देखिए प्याजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त की बात कर रहा है, क्या थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 7 से 11 वर्ष जो है वो प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसका देखते हैं 25 का प्रश्न का क्या प्रश्न है और उत्तर क्या है इसका, स्कैफ फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, ठीक ना, स्कैफ फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है पूछ रहा है, ठीक ना, कि वह बालक जो, इसका जो राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर दो हो सकता है, ठीक है। इसमें अब मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है मित्रों की मदद से कर पाता है, ठीक है, ऑप्शन सी है शिक्षकों की मदद से कर पाता है, ठीक है ना। तो स्कैफ फोल्डिंग जो है वो इसका 90% लगता है मेरे को कि मित्रों की मदद से कर पाता है और 10% लगता है शिक्षकों की मदद से वो कर पाता है, ठीक है।
तो गाइज इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, मित्रों की मदद से वो कर पाता है। स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य वो बच्चा है ना, मित्रों की मदद से वो कर पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है, ठीक ना। तो जीन पियाजे के अनुसार बोल रहा है ना कि भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास सर्वाधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन बी, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो 26 का ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 27वां देखते हैं हम क्या है। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित को त्याग सकता है, ठीक है। तो 27 का जो आंसर है ना आपका ऑप्शन सी, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में जो है ना एक जो व्यक्ति होता है वो समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर बनाने के लिए है ना, उसके हितों के लिए अपने हित को त्याग देता है। वो कौन सी अवस्था है, तो वह ऑप्शन सी, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में अपने हितों को त्यागता है, ठीक ना, व्यक्ति। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, ठीक ना। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है वो बालकों की कौन सी नैतिक अवस्था के अनुसार नहीं है सही। तो इसका ऑप्शन जो है वो मेरे को ए और डी में डाउट है, ठीक है ना। तो आप इसे देख लीजिएगा बाद में। उसके पश्चात 29वां जो क्वेश्चन है, ठीक ना, सीखने की वह अवस्था है ना या वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए, बैंकिंग मॉडल के अनुसार भी आधार पर भी लिया जाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल के अनुसार रचनावादी मॉडल। तो 29 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। 29 का क्या होगा आंसर, डी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात 30वां प्रश्न जो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है, तो आपके पास जो इसका बी ऑप्शन दिख रहा होगा, अभियोग्यता का विकास, ठीक ना। तो अभियोग्यता का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अभियोग्यता का विकास। तो गाइज हमने यहाँ पर 30 मतलब कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, 95% सही बताने का प्रयास किया है। तो आप कमेंट्स करके बताएंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो या आपको उत्तर गलत लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम हिंदी या फिर ईवीएस, मैथ्स है ना, इंग्लिश, इन सभी के आंसर को लेके आए, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।